हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है ब्राह्म। मैं स्वागत करता हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में। तो बनी रहेगी इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। एंड हाँ फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रेस कर लाल बटन को और दबा दे घंटे को, ताकि आप एक भी अपडेट, एक भी नोटिफिकेशन घंटा मिस न करें। चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स आप नाम से समझ सकते हैं, यहाँ पर बिजनेस में दी गई सभी डाटाओं की एनालिसिस की जाती है। क्यों की जाती है? जिससे कि हम इम्प्रूव कर सके क्वालिटी डिसीजन मेकिंग को। हम अगर पहले की बात करें तो पहले मतलब 1920s की बात करें तो पहले के टाइम पे क्या होती थी फ्रेंड कि पीपल जो हैं वो ओपिनियन बेस्ड डिसीजन पे ज़्यादा बिलीव करते थे, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता था। एंड इवन होता भी था, एंड बहुत सारे डिसीजन इनकरेक्ट होते थे, जिससे कि कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉसेस की फेस करनी पड़ती थी। तो इन सब चीज़ों से ओवरकम करने के लिए बिजनेस एनालिटिक्स को लाया गया, जिसमें कि हम प्रॉपर तरीके से सब चीज़ों की डाटा को पहले से एनालिसिस कर लें, उसके बाद हम डिसीजन लें जो कि हमारा क्वालिटी डिसीजन साबित हो। तो ये बेसिक हमारी डेफिनेशन हो गई बिजनेस एनालिटिक्स की। अब हम जानते हैं कि डाटा डिसीजन मेकिंग के लिए कौन कौन सी प्रोसेस, कौन कौन सी स्टेप्स हैं। तो सबसे पहली स्टेप हमारी आती है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी फॉर वैल्यू क्रिएशन। क्लियर है आप सभी को? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और अपॉर्चुनिटी अगर है तो उसे क्रिएट करना, ताकि कंपनी की वैल्यूएशन ज़्यादा बढ़ सके। सेकंड है हमारी आइडेंटिफाई द सोर्सेस ऑफ डाटा, जिन बेसिस पे आप एनालिटिक्स करेंगे। डाटा प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों हो सकती हैं। थर्ड वन है प्रिपेयर द डाटा फॉर एनालिटिक्स मॉडल बिल्डिंग। एनालिटिक्स मॉडल बिल्डिंग के हिसाब से डाटा को प्रिपेयर करना। फोर्थ है डिवाइड द डाटा सेट इनटू द सबसेट, ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन डाटा सेट। जो भी डाटा हम लोगों ने एनालिटिक्स के लिए की है प्रिपेयर, उसे सबसेट में डिवाइड अप करना। फिफ्थ स्टेज हमारी आती है बिल्ड द एनालिटिकल मॉडल एंड आइडेंटिफाई द बेस्ट मॉडल यूजिंग द मॉडल प्रोग्राम। ये बेसिकली कहती है कि एनालिटिकल मॉडल को हम बिल्ड करें और साथ ही साथ आइडेंटिफाई करें कि हमारी बेस्ट बिजनेस एनालिटिक्स की मॉडल कौन सी होगी, मॉडल परफॉर्मेंस के बेसिस पे। लास्ट स्टेप हमारी आती है इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन, डिसीजन एंड डेवलप द प्रोडक्ट। हम लोगों ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, हम लोगों ने डाटा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम लोग एनालिटिकल मॉडल बना लिए, इसके बाद हम लोगों ने डाटा को सबसेट में डिवाइड किया, फिर उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे बेस्ट मॉडल को सेलेक्ट किया, एंड लास्टली हम अपने सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, या जो डिसीजन लेना है या प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है हम उसे फुलफिल करेंगे। इन सब चीज़ों को करने के बाद तब जाके हमारी जो डिसीजन मेकिंग होगी वो एक क्वालिटी डिसीजन मेकिंग साबित होती है बिजनेस के लिए। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स की। बेसिकली बिजनेस एनालिटिक्स के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, दूसरा टेक्नोलॉजी एंड तीसरा डाटा साइंस। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे फर्स्ट कंपोनेंट हमारी आती है बिजनेस कॉन्टेक्ट, जो कहती है कि बिजनेस एनालिटिक्स प्रोजेक्ट स्टार्ट विद द बिजनेस कॉन्टेक्ट एंड द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू आस्क द राइट क्वेश्चन। बिजनेस कॉन्टेक्ट जो है वो बेसिकली स्टार्ट होती है, बिजनेस एनालिटिक्स बेसिकली स्टार्ट होती है बिजनेस कॉन्टेक्ट से, एंड साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी से सही क्वेश्चन पूछने के लिए, ताकि हम सही तरीके से बिजनेस एनालिटिक्स कर सकें। तो ये हमारी फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स है, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। सेकंड कंपोनेंट है हमारी टेक्नोलॉजी, जो बेसिकली कहती है सेल डाटा हैज़ टू बी कैप्चर्ड कंसिस्टिंग ऑफ पास्ट परचेज मेड बाय द कस्टमर। Information technology is used for data capture, data storage, data preparation, data analysis and data share. ये बेसिकली कहती है कि बिजनेस एनालिटिक्स में हम डिसीजन कब ले सकते हैं, जब हमें कस्टमर की पास्ट परचेजेस के बारे में पता हो, उनकी डाटा हमारे पास मौजूद हो। एंड डाटा जो है वो कभी भी टेक्नोलॉजी पे ही आप उसको कैप्चर कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी सेकंड कंपोनेंट्स है, जहाँ पर कि इसका यूज़ किया जाता है डाटा कैप्चरिंग में, स्टोरेज में, डाटा प्रिपरेशन में, इवन जो हम लोगों ने डाटा स्टोर की है उसकी एनालिसिस में, एंड साथ ही साथ डाटा शेयर में भी। अगर हम प्रेजेंट एरा की बात करें तो आज के डेट में बहुत सारी डाटा जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होती है। तो उन डाटा को एनालाइज करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर यूज करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि पाइथन हम समझ सकते हैं। So basically to store the data of the customer of their past purchases, one must need to use the IT technology. थर्ड है हमारी डाटा साइंस। डाटा साइंस कहती है कि इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनालिटिक्स। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्टैटिस्टिकल एंड ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एल्गोरिदम।
कहा जाता है कि सबसे पहले हम लोग ने बात की बिजनेस कंटेक्स्ट के बारे में, जिसमें हम सही क्वेश्चन पूछेंगे। सेकेंडली हम लोग ने बात की टेक्नोलॉजी के बारे में, जहाँ पर कि हम कस्टमर की पास्ट परचेज को रिकॉर्ड अप कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड और फाइनल कंपोनेंट हमारी आती है डाटा साइंस, जो बेसिकली कहती है कि उन सभी चीज़ को एनालाइज करने का अच्छे तरीके से जो टूल्स एंड टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं, वो हमें डाटा साइंस से मिलते हैं। बेसिकली स्टैटिस्टिकल एंड ऑपरेशन रिसर्च ये परफॉर्म करती है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एल्गोरिदम से। होप करता हूँ फ्रेंड आपको बिजनेस एनालिटिक्स क्लियर हो गया होगा। अगर हमको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।